Hello students, welcome back to Sociology classes B part 1. Today our topic is आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं. Okay, features of modern education. वर्तमान शिक्षा प्रणाली का रूप परंपरागत शिक्षा की प्रकृति तथा उद्देश्य से काफ़ी भिन्न है. आधुनिक शिक्षा की प्रकृति को इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर समझा जाए. यह निम्नवत है. ओके, वर्तमान युग में शिक्षा वह महत्वपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति का समाजीकरण करने के साथ ही उसका बहुमुखी विकास भी करती है. ओके, वर्तमान शिक्षा ने विशेषीकरण तथा श्रम विभाजन के रूप में न केवल औद्योगिक विकास में योगदान किया है वरन सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने में भी इसकी एक उपयोगी भूमिका है. यही कारण है कि आधुनिक समाजों में शिक्षा को एक प्रमुख सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है. आरंभ में ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शिक्षा का तात्पर्य केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है अपितु समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने संचित अनुभवों के द्वारा व्यक्ति को जो व्यवहारिक ज्ञान देती हैं उसका भी शिक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है. विकास के दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रकृति को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है. नंबर 1 है अनौपचारिक शिक्षा और सेकंड है औपचारिक शिक्षा. अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन एंड औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन. ओके, सरल और परंपरागत समाजों की विशेषता है इस शिक्षा का आधार मुख्यतः परिवार है. जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, धार्मिक तथा नैतिक नियम आदि अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न माध्यम अथवा विधियाँ हैं. ऐसी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी संस्कृति का प्रशिक्षण देना है, अपने सामाजिक मूल्यों से परिचित कराना है तथा परंपरागत व्यवसाय या हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना था. मूल रूप से यह एक धर्म प्रधान शिक्षा थी. इस शिक्षा को हम इसलिए भी अनौपचारिक कहते हैं कि ये मुख्यतः एक मौखिक तथा असंगठित शिक्षा थी. धीरे धीरे जब समुदायों के आकार में वृद्धि हुई, संगठित राज्यों की स्थापना होने से व्यक्ति के जीवन पर राज्य का प्रभाव बढ़ने लगा तथा आर्थिक विकास के लिए कृषि और हस्तशिल्प के अंतर्गत अनेक दूसरे व्यवसायों को विकसित करना आवश्यक समझा जाने लगा. तब अनौपचारिक शिक्षा अपर्याप्त प्रतीत होने लगी. इसके फलस्वरूप एजुकेशन शिक्षा का वह रूप है जो तार्किक ज्ञान पर आधारित है तथा इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करना है. इसकी व्यवस्था राज्य अथवा अन्य बड़े संगठनों द्वारा की जाती है. इसके अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों से संबंधित विशेषीकृत ज्ञान को महत्व दिया जाता है. परीक्षा पद्धति तथा प्रतियोगिता इस शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं. औपचारिक शिक्षा भी सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है, लेकिन साथ ही यह शैक्षिक योग्यता के आधार पर समाज को एक दूसरे से उच्च और निम्न स्तरों में विभाजित करती है. इस आधार पर पाटोलोर ने लिखा है कि शिक्षा निश्चय ही नई पीढ़ियों का समाजीकरण करती है, लेकिन सामाजिक आवश्यकताओं को संगठन के अनुसार इसके रूप में सदैव परिवर्तन होता रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य. मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा को लगभग इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर स्पष्ट किया है. आपके शब्दों में, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का विकास करना है. स्पष्ट है कि शिक्षा एक ऐसा प्रशिक्षण है जो व्यक्ति को पर्यावरण से अनुकूलन करने की कुशलता प्रदान करता है. शिक्षा का रूप चाहे जैसा भी हो, इसका प्रारंभ परिवार से ही होता है, जबकि पड़ोस, खेल के साथी,
विभिन्न संघ तथा स्वयं व्यक्ति के अनुभव शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षा का रूप चाहे वैयक्तिक हो या सामूहिक, संगठित हो या असंगठित, औपचारिक हो या अनौपचारिक। शिक्षा एक ऐसा प्रशिक्षण है जो व्यक्ति को अपने पर्यावरण से अनुकूलन करना सिखाता है। ओके। आधुनिक शिक्षा की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का रूप परंपरागत शिक्षा की प्रकृति तथा उद्देश्यों से काफी भिन्न है। आज शिक्षा की प्रकृति औपचारिक ही नहीं है, अपितु परिवार में प्रभावित होने की जगह यह परिवार को प्रभावित करती है। मतलब परिवार से प्रभावित होने की जगह ये परिवार को ही प्रभावित कर रही है, चाहे सोशल फील्ड में देखो या इकोनॉमिक फील्ड में या फिर पॉलिटिकल फील्ड में। इन सभी सिस्टम का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता में वृद्धि करने में आधुनिक शिक्षा का विशेष योगदान है। शिक्षा को आज विशेषीकरण के सर्वप्रमुख साधन के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि आधुनिक शिक्षा की प्रकृति को इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं के आधार पर समझा जाए। यह निम्नवत है। नंबर 1 पॉइंट है औपचारिक शिक्षा की प्रधानता, एंड सेकंड पॉइंट शिक्षा से गतिशीलता में वृद्धि। शिक्षा स्तरीकरण का माध्यम, विशेषीकरण का साधन, एंड नेक्स्ट धर्मनिरपेक्षता। ओके। नंबर 1 पॉइंट है औपचारिक शिक्षा की प्रधानता। आधुनिक शिक्षा की मुख्य विशेषता, इसकी औपचारिक प्रकृति है। औपचारिक शिक्षा एक संस्थागत शिक्षा है जिसकी व्यवस्था औपचारिक रूप से संगठित विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा की जाती है। ऐसी शिक्षा अनेक विषयों में विभाजित होती है। प्रत्येक विषय का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है तथा एक निश्चित अवधि में उस पाठ्यक्रम को पूरा करके परीक्षा पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों को अपनी कुशलता और प्रतिभा का प्रमाण देना पड़ता है। औपचारिक शिक्षा विशेषीकृत होती है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में जिस तरह के ज्ञान को अधिक उपयोगी समझा जाता है, पाठ्यक्रम के द्वारा उसी के प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षा व्यवहारिक अनुभव, तर्क तथा प्रयोग पर आधारित होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के विश्वासों अथवा परंपराओं का कोई स्थान नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना है। संगठन के दृष्टिकोण से औपचारिक शिक्षा की संरचना आंतरिक और बाह्य जैसे दो मुख्य भागों में विभाजित होती है। उदाहरण के लिए प्रशासन की व्यवस्था। ओके। पुस्तकालय, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा अनुशासन के नियम आधुनिक शिक्षा की आंतरिक संरचना का निर्माण करने वाले तत्व हैं। सेकंड पॉइंट है शिक्षा का अन्य संस्थाओं से संबंध। कुछ समय पहले तक शिक्षा एक स्वतंत्र संस्था थी जिसे राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों से अलग रखने का प्रयत्न किया जाता था।
वर्तमान शिक्षा को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक उप प्रणाली के रूप में देखा जाता है। इसके फलस्वरूप शिक्षा का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और स्तरीकरण का माध्यम। शिक्षा स्तरीकरण का माध्यम। परंपरागत समाजों में शिक्षा का रूप अनौपचारिक होने के कारण सभी व्यक्तियों को समान प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती थी। इसके फलस्वरूप शिक्षा के आधार पर किसी प्रकार की असमानता अथवा वर्ग भेद को प्रोत्साहन नहीं मिला। वर्तमान शिक्षा व्यक्तिगत योग्यता तथा प्रतिस्पर्धा की भावना से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा से गतिशीलता में वृद्धि। वर्तमान शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता इसका गतिशीलता से घनिष्ठ संबंध होना है। साधारण शब्द में गतिशीलता का अर्थ है स्थिति में परिवर्तन होना। इस दृष्टिकोण से गतिशीलता तीन प्रकार की होती है: स्थानीय गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता और व्यावसायिक गतिशीलता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विशेषीकरण का साधन। समाज की वर्तमान आवश्यकताओं ने शिक्षा को विशेषीकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन बना दिया है। शिक्षा और विशेषीकरण में एक गुणात्मक संबंध है। इसका तात्पर्य कि समाज में जैसे जैसे विशेषीकृत बढ़ता है, ज्ञान का प्रत्येक क्षेत्र बहुत से विशेषीकृत भागों में विभाजित होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। शिक्षा की एक अन्य विशेषता इसका धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है केवल यही नहीं कि आज शिक्षा धर्म और नैतिकता से संबंधित न होकर विज्ञान और तर्क पर आधारित हो, अपितु शिक्षा इस अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है कि इसके द्वारा मानवतावादी और समतावादी मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।